Shubhdiman, your English teacher, and today's video is for class 6th. Today I will be beginning with the chapter Effects of Society, which is the lesson 5 of your English textbooks. So students, as the name suggests, effects of society. Do you know what the term society means? यानी हमारा समाज। हमारे समाज में बहुत से अच्छे लोग भी हैं और बहुत से बुरे लोग भी हैं, है ना। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या वन कॉइन हैज टू पार्ट्स, हेड एंड टेल्स। सो वी कैन से दैट इफ वी कीप द कंपनी of what type of people, then we have such behavior as we are accompanying them. कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और हम जिनके साथ जैसी संगति करेंगे वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे व्यवहार, हमारे विचार भी अच्छे होंगे, बट अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे व्यवहार, हमारी भाषा भी गंदी हो जाएगी। और भले ही आप अगर दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि हमें गंदे वर्ड्स या फॉल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, एब्यूजिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है, तो आपको आपको कभी भी कोई बुरा नहीं बना सकता। अगर आपने दृढ़ निश्चय किया, आपने पक्का इरादा किया हुआ है कि कभी भी आप जीवन में एब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज नहीं करोगे, आप गलत काम नहीं करोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है बुरा, कोई नहीं रोक सकता है आपको खराब, मतलब आपको कोई भी बुरा नहीं बना सकता है, या आपको कोई खराब नहीं कर सकता है। आपकी जो व्यवहार वो हमेशा अच्छा रहेगा अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो। इफ यू आर डिटरमाइंड टू हैव गुड बिहेवियर, देन nobody can change you. Okay, so we shall start the chapter with the story, which begins with, there was a bird who lived with her two young ones. There was a bird who lived with her two young ones in a dense forest. एक बार एक चिड़िया घने जंगल में अपने दो नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। She has her nest in the tall and shady tree. और उसका जो नेस्ट था, उसका जो घोंसला था, वो एक ऊंचे और घने पेड़ पर था। And she took care of the two little birds day and night. And the mother bird was taking the care of two little ones whole day and night, because a bird needs to take care 24 hours to help them to develop and grow easily. जो नन्ही चिड़ियाँ होती हैं, इनको निरंतर फीडिंग की जरूरत होती है, इसलिए जो चिड़िया थी वो रात और दिन उनकी देखभाल किया करती थी। One day, a fierce storm came into that forest. एक बार एक भयानक तूफान उस जंगल में आता है। And it was all raining, thundering and lightning. और उस जंगल में बहुत तेज बारिश के साथ साथ बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। And the strong wind was blowing. और जो तेज हवा थी वो बह रही थी। और उस तेज हवा से क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो टूट कर गिरने लगते हैं। And the wind caused the trees to fall down. And जो पेड़ थे वो टूट के गिरने लगे। On the tree on which the mother bird was living with her babies also fell down. और जिस पेड़ पर जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों के साथ रही थी, वो भी गिर जाता है। एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड बिग ब्रांच फेल ऑन टू हर एंड किल्ड हर।
और एक बड़ी सी डाली उस घोंसले पर उसके घोंसले पर गिरती है और उस जो मदर बर्ड थी उसको मार देती है। एंड देन अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज केम एंड फेल द two baby birds in to the other side of the forest। और जो एक तेज हवा का झोंका आता है और उन चिड़िया के बच्चों को फॉरेस्ट के दो साइड में फेंक देता है। one baby bird fell near the cave where a gang of robbers were living। और एक चिड़िया का बच्चा कहाँ गिरता है? जहां पर एक गुफा के पास गिरता है जहां पर जो डाकुओं का समूह था वो वहां पर रह रहा था। एंड द अदर बर्ड was flew away and fell near the ashram of a sage just some distance away from it। और तभी जो दूसरी चिड़िया थी वो उसको हवा का झोंका उड़ा करके कहाँ फेंक देता है? ऋषि के आश्रम के पास। So that storm separates the family members from each other। First, the mother bird was killed and the two baby siblings of the bird were separated from each other। और पहले तो उनकी जो मदर थी वो उसमें मर जाती है कि मतलब उस ब्रांच के नीचे आकर दब के मर जाती है। और इस स्टॉर्म में, इस तूफान में जो बेबी बर्ड्स थे वो क्या हो जाते हैं? बिकॉज दे आर सिबलिंग्स, दे आर ब्रदर्स एंड दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जो चिड़िया के बच्चे थे वो आपस से मतलब बिछुड़ जाते हैं। एक जो था वो डाकुओं की गुफा के बाहर गिरता और एक ऋषि के आश्रम के पास। Days passed and the baby birds began to grow and develop। दिन बीतते हैं और जो नन्ही चिड़िया के बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। Now one day a king came to the forest for hunting। One day एक दिन क्या हुआ कि एक राजा उस जंगल में शिकार के लिए आता है। He followed a deer and came to the dense part of the forest। और वो एक हिरण का पीछा करते हुए जंगल के घने भाग में आ जाता है और अपना रास्ता भटक देता है। He lost his way and he got confused and started to roam inside the forest on his horse। और वो उस जंगल में भटकते हुए घूमता रहता है। Then he went on moving in the forest to get away to come out of the forest। और वो उस जंगल में भटक जाता है, अपना रास्ता खो बैठता है और वो कोशिश करता है कि किसी तरह वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। एंड कीप ऑन मूविंग। और वो अपने घोड़े पर घूमते घूमते ही जो राजा था वो कहाँ पहुंच जाता है? उसी गुफा के पास जहां पर डाकू रहते थे। एंड द किंग रीच्ड द केव where the robbers were living। He didn't know that there were robbers। और उसे नहीं पता था कि वहां पर रॉबर्स रह रहे हैं। Then when he got off from his horse and tied his horse to the tree and began to relax because he got so much tired after so much roaming in the forest। तो घोड़े पर घूमते हुए वो इतना थक चुका था कि अब वो थोड़ा आराम करना चाहता था।
और वो अपना घोड़ा पेड़ से बांध करके उस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाता है। एंड देन ही वॉज अमेज्ड विद अ सडन वॉइस, और तभी वो हैरान रह जाता है एक आवाज से। व्हाट वॉज इट? वो आवाज क्या थी, वो बात क्या थी जिसे सुनकर राजा जो था हैरान रह जाता है। देयर वॉज अ नॉइज, क्विक, हरी अप, कम आउट एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो जब ये वर्ड्स को सुनता है राजा तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो क्या वर्ड्स थे कि जल्दी आओ और इसके ज्वेल्स मतलब हीरे जवाहरात और इसका घोड़ा ले लो, हरी अप और ही विल स्लिप अवे। जल्दी अब, नहीं तो ये भाग जाएगा, चला जाएगा। He got confused and amazed also. अब वो हैरान भी रह जाता है कि ये वॉइस इस घने जंगल में कोई भी कुछ नहीं दिख रहा, कहां से आ रही है। एंड when he looked up, वो जब ऊपर देखा तो वहां पर एक बड़ी सी भूरी चिड़िया थी। When he looked up, he saw there was a big brown bird who was pronouncing these words. So the words were spoken by the dead bird. ये शब्द किसने कहे थे? उसी चिड़िया ने जो सेपरेट होकर कहाँ आ गई थी? उस गैंग ऑफ रॉबर्स के साथ रहने लग गई थी। ठीक है। He was so amazed, वो एकदम हैरान रह जाता कि ये चिड़िया क्या बोल रही है। And he just got up on his horse and quickly went away. और वो तुरंत उस घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है जितनी जल्दी हो सके। Then he reached to a clearing, और वो फिर थोड़े खुले में जंगल के एक खुले भाग में जाता है। It was looking like a sage's cottage, और वो भाग कैसा नजर आ रहा था? आश्रम के भांति, यानी ऋषि की वो कुटिया थी। कुटिया मतलब आश्रम, कॉटेज। कॉटेज मीन्स आश्रम या कुटिया, और सेज मीन्स ऋषि। तो वो एक ऋषि का आश्रम था। अब वो पहले तो जंगल में घूम घूम के बहुत थक गया। फिर जब वो वहां पर विश्राम करने के लिए रुका, तब जो पहली बर्ड थी जिसने उसे एकदम डरा दिया, हैरान कर दिया कि वहां पर मतलब उसने मतलब एकदम से हैरान लगे। जैसे आप पिक्चर देखिए, ये केव है, ये बर्ड है, एंड द किंग इज अमेज्ड। व्हाट इज इट सेइंग? कम एंड टेक अप हिज ज्वेल्स। ये क्या कह रही है चिड़िया कि आओ और इसका पूरा हीरा जवाहरात ले लो और घोड़ा भी ले लो। ये कैसे वर्ड्स एक चिड़िया बोल सकती है? तो किंग वॉज अमेज्ड, सो ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो वो इतना घबरा जाता है, हैरान रहता है कि ये वर्ड्स चिड़िया बोल रही है। चिड़िया तो चहचहाती है, अच्छे वर्ड्स, मीठी भाषा बोलती है, पर वो कैसे वर्ड्स बोल रही है? बैड वर्ड्स, है ना। The bird is using those words to steal and to rob someone. That is not good for us. यानी चिड़िया जो कह रही थी वो लूटने या चुराने का कुछ काम कह रही, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो वो हैरान रह जाता है। और जब वो इतना घूम चुका था जंगल में और वहां पर आकर पहले से थका हुआ था, और जब वहां पर आकर विश्राम करने लगा तो उसने ऐसे वर्ड सुने कि ही टेक हिज ज्वेल्स एंड रॉब हिम। तो वो और घबरा करके भागता है और कहां पहुंचता है? ऋषि के आश्रम में। वो बहुत थक चुका। एंड देन व्हेन ही अगेन गॉट ऑफ हिज हॉर्स, तो अब राजा कहां पहुंचता है? ऋषि के आश्रम के पास, टू द सेज कॉटेज। एंड व्हेन ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स अगेन, और जब वो अपने घोड़े से उतर करके दोबारा उस पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे जहां पर चिड़िया रह रही थी, दूसरी चिड़िया जो ऋषि के आश्रम में आ गई थी, वो वहां पर बैठकर विश्राम करने जा रहा ही होता है कि तभी उसे फिर से एक वॉइस सुनाई देती है। नाउ दिस टाइम
The sentence was, "Welcome to the ashram, sir. The rishi will be back soon. Please come inside and make yourself comfortable. There's some cool water in the pot. Please fill it to have as your own home and make yourself comfortable." तो अब दूसरी बार जो उसको आवाज सुनाई देती है, उसको दूसरी बार जो वाक्य सुनाई देते हैं या आवाज सुनाई देती है, वो क्या थी कि आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, अंदर आइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा हल्का कीजिए। घड़े में कुछ थोड़ा सा ठंडा पानी है, तो घड़े में थोड़ा ठंडा पानी है, उसे पीकर अपनी प्यास बुझाइए और इसे अपना ही घर समझकर थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। एंड देन व्हेन ही लुक्ड अप, और जब वो ऊपर देखता जहां से आवाज आई थी, एंड अगेन ही गॉट सरप्राइज, एंड फिर से वो हैरान रह जाता है। He saw the same bird that was similar to the bird which he saw near to the cave. तो वो चिड़िया बिल्कुल कैसी नजर आई थी? वैसी चिड़िया जैसे कि उसने गुफा के बाहर देखी थी, जो क्या बोली थी कि इसे लूट लो, इसे इसके जो ज्वेल्स है उसको ले लो। अब जो वैसी चिड़िया क्या बोल रही है, उसको वेलकम कर रही है, उसका आतिथ्य सत्कार कर रही है। सो किंग गॉट अमेज्ड एंड स्पोक टू हिमसेल्फ। तो राजा हैरान होते हुए अपने आप से कहता है, दे वर लुक अलाइक, वो दोनों एक जैसे थे, बट देयर वर्ड्स आर डिफरेंट। मीन्स कि जो चिड़िया थी, आश्रम के बाहर वाली चिड़िया जो है वो कैसी है, उस गुफा की चिड़िया जैसी ही दिखाई देती है, बट दोनों का बिहेवियर कैसा है, उनकी बातें कैसी हैं, देयर इज मच डिफरेंस in their behavior and in their words. So he got confused. Suddenly the sage appears, और जो ऋषि थे आश्रम के वो वापस लौटते हैं। Then the king do namaste and he asked, the king greeted to the sage. जो राजा थे उन्होंने ऋषि को क्या किया, जैसे कि हम जब किसी से मिलते तो हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, हमको उनसे नमस्ते या हेलो वर्ड्स का यूज करते हैं, वैसे ही राजा ने उस ऋषि को प्रणाम किया, है ना, ग्रीट किया, नमस्ते। एंड he told the whole story about the two birds. तो राजा ने उस ऋषि को उन दोनों चिड़ियों की कहानी बताई कि किस तरह से वो जब जंगल में भटक गया तो पहली बार उसने जब वो चिड़िया से मिला गुफा के बाहर जो थी, उसका बिहेवियर कैसा था, और जब वो दूसरी बार आपके आश्रम में आया है तो उसे वैसी चिड़िया का बिहेवियर कैसा लगा। तो वो पूरा इंसिडेंट उस ऋषि को सुना देता है कि दोनों चिड़िया एक जैसी हैं पर उनका बिहेवियर कितना डिफरेंट है। तो जो बर्ड थी वो क्या कहती है कि बर्ड ये कहती है कि जो किंग वो मेरा भाई है, वो क्या है, वो मेरा भाई है जो एक तूफान में मेरे से बिछड़ गया था और वो अब किसके साथ रहने लग गया है, डाकुओं के साथ। तो डाकुओं के साथ रह रहकर उसकी आदतें डाकुओं के व्यवहार की तरह ही हो गई है, वो वैसे ही बोलता है जैसा उसने वो डाकुओं के साथ रह के सीखा, और अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करता। He doesn't talk to me anymore. And then he asked the reason, the king asked the reason of this behavior to the sage. और तब राजा ने इस व्यवहार के बारे में ऋषि से पूछा। Then the sage smiled, the holy man smiled. तब वो महापुरुष मुस्कुराए और उन्होंने राजा से कहा,
वन इज नोन बाय द कंपनी हु कीप्स, जो एक व्यक्ति है वो अपनी संगति, जो अपनी संगति के आधार पर ही जाना जाता है। व्यक्ति जो है वो अपनी संगति के आधार पर ही जाना जाता है। द फर्स्ट बर्ड लिव्ड विद द गैंग ऑफ रॉबर्स एंड द गैंग ऑफ रॉबर्स यूज्ड टू रॉब द पीपल, सो he imitate them and used to speak those words that were recalled by the robbers। तो जो पहली चिड़िया थी वो डाकुओं के समूह के साथ रहने लगी और उनका बिहेवियर और उनकी बातें सुन सुन के उनकी नकल या उनका अनुसरण करते हुए वो लोगों को लूटने की बात ही करने लगी। तो उसका बिहेवियर कैसा हो गया? रूड एंड बैड। And the other bird who fell near to the sage's cottage, जो दूसरी बर्ड थी जो ऋषि के आश्रम के पास गिरी, वो ऋषि के साथ रहते रहते वहां का विनम्र और आदर भाव सीख गई। तो उसका बिहेवियर कैसा हो गया? पोलाइट एंड रिस्पेक्टेबल। तो वो हमेशा सबके लिए धन्यवाद और आदर से बात करने लग गई। तो देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू बर्ड्स। फर्स्ट बर्ड लिव विद द गैंग ऑफ रॉबर्स, सो दैट बर्ड्स बिहेवियर वाज रूड एंड बैड, एंड द अदर बर्ड लिव विद द sage and the behavior was so much polite and good. So students, we should always remember that the person is known by the society or the company he or she keeps। यानी कि स्टूडेंट्स हमें हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो भाषा है या हमारी जो बोलचाल है वो हमारी संगति के तरह ऊपर ही निर्भर करती है। हम जिस संगति में उठेंगे बैठेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाएगा। अगर हम अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हम हमेशा अच्छी बातें करेंगे, अच्छे गुण सीखेंगे। बट अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा व्यवहार भी कैसा हो जाएगा? बुरा, और हम हमेशा बुरे शब्दों को ही या बुरे बातों को ही बोला करेंगे। That is why you are sending to us, to the teachers, and you must always sit with your elders। तो स्टूडेंट्स इसीलिए आपको स्कूल भेजा जाता है ताकि आप कुछ अच्छी बातें सीख सको, और दूसरा आप अपना टाइम अपने एल्डर्स, अपने बड़े जनों के साथ बिताइए क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो अच्छी बातें ही आपको सिखाएंगे। इफ यू फाइंड anyone who is telling you to do something wrong, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हैं जो आपको कुछ गलत काम करने की, झूठ बोलना सिखा रहा है या स्टीलिंग या कुछ गलत काम करना सिखा रहा है, तो आप उससे दूर ही रहिए। वरना अगर आप छोटा सा भी गलत काम करेंगे, भले ही आप छोटा सा झूठ बोल रहे हैं, तो वो कल को बहुत बड़ा झूठ भी बन सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द टुडेज एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। I hope you must have understood about the chapter. Keep liking, sharing and studying also. Thank you for watching this video. Have a nice day, friends.